हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि हेडिंग आपको दी गई है द सोलेस्टिक। तो सोलेस्टिक हमारे अलग अलग जो होते हैं, विंटर सोलेस्टिक, समर सोलेस्टिक, ऑटम सोलेस्टिक, वेनस इक्विनेक्स जो हमारे यहाँ बनता है, तो ये अलग अलग होते हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा, कभी बहुत ज़्यादा ठंड, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, और मौसम के अंदर जो हमारे चेंजेस होते रहते हैं वो किन रीज़न से होते हैं। तो आज इसके अंदर ये सारी चीज़ें जानेंगे हम। और सीज़न और मौसम की तरह ही दिन की जो लंबाई है और वो घटती और बढ़ती रहती है। कभी दिन बहुत ज़्यादा लंबा और कभी रात बहुत लंबी, कभी दोनों दिन और रात बराबर बराबर घंटे के होते हैं। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें आज हम करेंगे। और इसके अंदर जो है, साल के आधे समय में जब सूरज नॉर्थ पोल के अंदर, मीन्स ये हमारा अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, यहाँ पर झुका होता है। बाकी आधे साल दक्षिण पोल जो हमारा साउथ पोल है वहाँ पर झुका होता है। और इससे सीज़न तय होते हैं। सीज़न इसी से बनते हैं, सूर्य के झुकाव के कारण ही, कि कहाँ पर सूरज की रोशनी कितनी टाइम में पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग हमारे मौसम बनते हैं। और जहाँ ज़्यादा जो हमारी सूर्य का प्रकाश है, रोशनी ज़्यादा पहुँचेगी, वहाँ पर गर्मी का मौसम होगा। और दूसरी तरफ जहाँ कम जाएगी, जैसे पोलर एरियाज़ पर जाते हैं, तो वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है। और जिस तरफ सूरज का प्रकाश कम पहुँचेगा, मैंने आपको बताया, तो ठंड यहाँ पर कम होगी, कभी ज़्यादा होगी। तो जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जो कल मैंने आपको समझाया था ऑर्बिटल प्लेन पर और एक्सिस पर कितनी झुकी हुई है। तो वो 23.5 डिग्री जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और जिसके कारण सूरज की जो दूरी है नॉर्थ पोल से बहुत ज़्यादा दूर हो जाती है यहाँ से। तो यहाँ से जैसे सूरज है, तो नॉर्थ पोल पे यहाँ तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा दूरी बन जाती है। और विंटर सोलेस्टिक जो हमारा बनता है वो दक्षिण जो गोलार्ध है, साउथ पोल है, सूरज का जो प्रकाश है वो ज़्यादा होता है। मीन्स जो हमारा विंटर सोलेस्टिक होता है, यहाँ पर सूरज की जो रोशनी है वो कम होगी। और साउथ के अंदर, साउथ पोल के अंदर सूरज की जो रोशनी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये नॉर्थ जो पोल है हमारा, यहाँ पर कम हो जाती है और साउथ के अंदर ज़्यादा हो जाती है। और ऐसा 21, 22 और 23 दिसंबर को होता है। इससे जो नॉर्थ पोल है हमारा, वहाँ में दिन छोटा और रात लंबी हो जाती है। यहाँ पर जो हमारा नॉर्थ पोल है, ये 21, 22 और 23 सितंबर को होता है। और यहाँ पर जो है दिन छोटा और रात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ। एक जो हमारा ये अर्थ, ये देखिए अर्थ, और अर्थ के अंदर जो हमारा यहाँ से 23.5 डिग्री का जो कोण बना था, कल मैंने आपको समझाया था। ये सेंटर लेंगे हम यहाँ से, और ये झुकी हुई जैसे 23.5 डिग्री पर यहाँ पर। और ये वाला जो हमारा कोण है वो 23.5 डिग्री, ये कोण यहाँ पर बनेगा। और इस कोण के बनने पर जब सूरज की रोशनी यहाँ पर आएगी, मतलब कम होगी, तो यहाँ पर विंटर सोलेस्टिक होएगा। और ये 21, 22 और 23 सितंबर को होता है। और ये मैं आपको एक मिनट करके दिखा रही हूँ इसको। तो यहाँ पर जो हमारा विंटर सोलेस्टिक होगा नॉर्थ पोल के अंदर, दिन की लंबाई जो इक्वेटर है उसके अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करते हैं। और इक्वेटर पर उत्तर की ओर, नॉर्थ की साइड जितनी दूरी होगी, मतलब यहाँ से जो सूरज की दूरी यहाँ तक कितनी होगी, हम उसी को डिसाइड करते हैं। और इक्वेटर से जितनी दूरी पर सूरज की रोशनी होगी, उतना ही दिन छोटा होता है। मीन्स यहाँ से रोशनी जाएगी तो वहाँ तक जाते जाते बहुत कम हो जाएगी और उतना ही दिन छोटा होगा, क्योंकि अर्थ रोटेट होती रहती है। और दक्षिण की ओर यहाँ पर साउथ पोल के अंदर ज़्यादा रोशनी होगी, तो दिन उतना ही ज़्यादा लंबा होगा। और जो विंटर सोलेस्टिक है
अगर आप ऐसा सोचते हैं कि विंटर सोलेस्टिक वाले दिन साल का सबसे जल्दी सूर्यास्त होता है, तो ये गलत है, क्योंकि नॉर्थ पोल के अंदर दिन बहुत छोटा, सॉरी जो हमारा नॉर्थ पोल है उसके अंदर दिन छोटा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी जगह ही सूरज जो जल्दी सनसेट हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है और बाद में सूर्योदय, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा सन फिक्स है और जो हमारी अर्थ की रोटेशन है वही चेंज होती है, अर्थ सन सेट नहीं होता। और तो जो हमारा प्लेस है उसी के हिसाब से हमारा सनसेट और सनराइज़ होता है। मीन्स अगर यहाँ से हमारी अर्थ, फ़िलहाल हमारा एक यहाँ पर सन है ये और सन रेज़ यहाँ पर आ रही हैं, तो ये ऐसे घूमते हुए जैसा भी प्लेस होगा उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर दिन और रात बनेंगी। जैसे यहाँ पर नॉर्थ तो साउथ के अंदर हमारा दिन क्या है बहुत बड़ा हो जाएगा और ये विंटर सोलेस्टिक बनेगा। तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर जो अर्थ की जो शेडिंग मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ये वाली पूरी बनेगी। ये हमारा हो जाएगा विंटर सोलेस्टिक। और ये होता है दिसंबर 21 और 22। ये डे फिक्स होते हैं जहाँ पर सन का जो डिस्टेंस है अर्थ से, या अर्थ की डिस्टेंस जो सन से, वो कभी ज़्यादा कभी कम होती रहती है। तो ये विंटर सोलेस्टिक जो है ये सबसे ठंडा दिन नहीं होता है, चाहे बेशक ये नॉर्थ पोल के अंदर ही आता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ठंडा दिन नहीं होता। यहाँ सिर्फ जो सन की जो रेज है, सूर्य का जो प्रकाश है वो कम जाता है, ठंडा नहीं होता ज़्यादा। और जो कुछ ग्रहों का जो झुकाव, जैसे मैंने कल आपको बताया अलग अलग है, बुध ग्रह के अक्ष पर इसका झुकाव जो है 2.11 डिग्री के पास होता है, लेकिन जो हमारी अर्थ है उसका 23.5 डिग्री और यूरेनस का जो है 98 डिग्री के झुकाव से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो विंटर सोलेस्टिक का जो एक रिलेशन बताया जाता है, मतलब 1700 साल पहले भी यही इसी दिन जो 14 जनवरी है तो संक्रांति मनाई गई थी। इसके बाद हम करेंगे, तो ये हमारा जो सन की रेजेस का सोलेस्टिक बनेगा, विंटर सोलेस्टिक। ये हमारा जो रोटेशन है अर्थ की, एक सेकेंड, ये देखिए। अब इसके अंदर हम करेंगे जो हमारा समर सोलेस्टिक आएगा। तो समर सोलेस्टिक नीचे वाले को बना लेते हैं, और समर सोलेस्टिक जो हमारा होता है वो सितंबर 22 और 23 को होता है। ये डे जो हमारे फिक्स हैं, सॉरी 20 और 22। सितंबर, तो हमारा जो समर सोलेस्टिक बनता है ये, इसको हम नॉर्दर्न सोलेस्टिक भी बोलते हैं, और ये 21 जून को हर साल होता है। ये हमारा जून आएगा जो हर साल जून में होता है, और ये समर सोलेस्टिक के टाइम पर ही होता है। और तो यहाँ पर क्या है कि जो टिल्ट है नॉर्थ पोल की, वो मैक्सिमम क्या है कि सन रेजेस होते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, ये जो हमारे सन रेज
ये वाला एरिया अर्थ का, और ये हमारा 23 डिग्री एंड हाफ का जो बनता है एक्सिस, ये यहाँ तक आता है, ये ऐसे ऊपर तक। और ये हमारा जो समर सोलेस्टिक है ये है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो हमारी यहाँ से निकलती है, ये नॉर्थ पोल के ऊपर 23.5 डिग्री, वहाँ पर जो है सन बहुत ज़्यादा चमकता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा लंबा दिन होता है, मीन्स ये हमारा नॉर्दर्न जो हेमिस्फेयर है उसके अंदर हमारा सबसे लंबा दिन होता है ये, क्योंकि सन की जो ये वाली रेज़ है, सन सीधा यहाँ पर चमकता है 23 डिग्री एंड हाफ के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर, और साल का सबसे ज़्यादा लंबा दिन यहाँ पर बनेगा ये। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ये विंटर हो गया, इसको समर लिख रही हूँ जो मैंने आपको बताया, समर, सोलेस्टिक, जून 20 और 22। तो ये हो गया हमारा सोलेस्टिक का मतलब सिर्फ हमारी जो सन की रेज़ हैं वो अर्थ के ऊपर किस टाइम कितनी ज़्यादा होते हैं, मेन हमारा ये है, डायरेक्शन है जो हमारी सन की, कौन से ट्रॉपिक्स के ऊपर वो सबसे ज़्यादा चमक रहा है, कौन से ट्रॉपिक्स सबसे ज़्यादा उसकी हीट को कैच कर रहे हैं, तो ये है। अब इसके अंदर हम करेंगे जो हमारा ऑटम इक्विनॉक्स होता है जो एक, वो करेंगे। इक्विनॉक्स भी इसी के अंदर आते हैं। इक्विनॉक्स के अंदर क्या है कि ये पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हेन द एक्सिस इज़ द पोजीशन दैट बोथ पोल्स आर इक्वल डिस्टेंस, मीन्स जो हमारे सन हैं दोनों पोल जो हमारे होंगे वो इक्वल डिस्टेंस पर होंगे उस टाइम पर, और अर्थ की जो हीट है उसको सेम क्वांटिटी के अंदर कैच करते हैं। दोनों पोल्स पर हमारा सन जो है बराबर मात्रा में चमकता है, या उन इक्वेटर्स के अंदर ये बनी होती है सिचुएशन उस टाइम पे। तो सोलेस्टिक है, और इसको हम अकर्स ट्विस्ट, ये डायग्राम है जो इसके अकॉर्डिंग मैं दिखा रही हूँ। तो ये दोनों पोल्स जो हमारे बनेंगे, देखिए यहाँ पर इतना जो एरिया है ये हमारा पोलर एरिया, ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है। और इक्विनॉक्स के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो हमारे होएगा इक्विनॉक्स। तो ये हमारा स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो है हमारा 21 मार्च को हर साल होता है। और ये हमारा जो है यहाँ पर भी लिख देती हूँ मैं इसको, 21 मार्च और 23 सितंबर ये हमारा बनता है, इक्विनॉक्स आता है जो, ये मार्च और ये सितंबर। और जो लेंथ है दिन और रात की वो इक्वल होती है, कि दोनों पोल्स के अंदर जो है इक्वल ये चमकता है। और जो सनलाइट है डायरेक्टली जो है वो इक्वेटर के ऊपर होती है, मीन्स यहाँ पर होती है। ये सन की जो लाइट है डायरेक्टली यहाँ पर होगी, और ना तो ये ज़्यादा नॉर्थ पोल के अंदर चमकेगा, ना ये ज़्यादा साउथ पोल के अंदर चमकेगा। तो इक्वल इनकी दिन और रात की जो ये बनती हैं इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं।
और ये हर साल 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। और जो ये जब स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है ये 21 मार्च और 23 सितंबर को, तो क्या होता है कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पर क्या है, ये ऑटम सीज़न होगा, यहाँ पर ये ऑटम सीज़न बनेगा। और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर भी यहाँ पर स्प्रिंग सीज़न बनेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और सदर्न के अंदर हमारा ऑटम सीज़न रहेगा, ऑटम सीज़न। इक्विनॉक्स मीन्स जब जो सन है उसकी रेजेस पोलर एरियाज़ के दोनों पोलर एरियाज़ के ऊपर इक्वली होती है। और जब सन रेज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर 21 मार्च को और 23 सितंबर को होता है, तो यहाँ पर ये है हमारा स्प्रिंग सीज़न होता है, और साउथ के अंदर हमारा ऑटम सीज़न बनता है। ये हमारा यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम करेंगे जो हमारा है ऑटम इक्विनॉक्स। और ऑटम इक्विनॉक्स हमारा, ये तो मैंने जस्ट लिख दिया आपके लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब हमारा यहाँ पर बनेगा जो हमारा सितंबर का है, सितंबर 22 और 23 का। और ये हैं यहाँ पर ये वाला इतना एरिया। तो स्प्रिंग जो हमारा है, स्प्रिंग और जो सीज़न होएगा वो हमारा जो सन रेज है बिल्कुल इस पार्ट पर बिल्कुल हल्की होंगी, और यहाँ पर ये पूरा कवर हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा स्प्रिंग सीज़न बनेगा जब सन की जो रेजेस है वो यहाँ पर इक्वल डे और इक्वल नाइट जब बनती है, और डायरेक्टली जो है ये इक्वेटर के ऊपर होती है, ये पूरा एरिया सनलाइट कवर करता है। फिर इसके बाद हम करेंगे, और ये जो हमारा बनेगा, जो हमारी एक्सिस अर्थ का बनेगा वो ऐसे झुकी हुई होगी उस टाइम पे। फिर हमारा आएगा जो हमारा सितंबर, जो हमारा ऑटम सीज़न जो बनेगा, और ऑटम सीज़न के लिए भी हमारी जो अर्थ की जो एक्सिस है वो ऐसे झुकी होगी, मतलब अपने अक्ष पर ये झुका होएगा। और इसके अंदर सिर्फ हमारे नॉर्थ पोल यहाँ पर, ये देखो, इसके अंदर जो ऑटम इक्विनॉक्स है उसको फॉल इक्विनॉक्स भी बोलते हैं, और ये जो है 23 सितंबर को हर साल होता है, और ऑटम इक्विनॉक्स इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ऑटम इक्विनॉक्स। और जो
लेंथ है डे और नाइट की, दोनों की इक्वली रहेगी। और सनलाइट जो है वो डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर ही होगी, यहाँ पर भी इक्वेटर के ऊपर ही रहेगी। और इसके अंदर जैसे यहाँ पर स्प्रिंग सीज़न बन रहा था नॉर्थ पोल के अंदर, और साउथ के अंदर हमारा ऑटम सीज़न बन रहा था, यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, वहाँ पर स्प्रिंग ऑटम सीज़न आ जाएगा। इस यहाँ पर अब ऑटम सीज़न बनेगा, सॉरी ऑटम सीज़न बन जाएगा यहाँ पे। और यहाँ नीचे हमारा बनेगा स्प्रिंग सीज़न जो है। ये वाला एरिया हमारा स्प्रिंग का हो जाएगा और ऊपर वाला ऑटम का सीज़न बनेगा। और इसके अंदर जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, जो मैंने आपको बताया, ये वाला स्प्रिंग उल्टा बन जाएगा। और जो साउदर्न हेमिस्फेयर है, यहाँ पर स्प्रिंग और यहाँ पर ऑटम सीज़न आ जाएगा। डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगी, लेकिन ये अर्थ की रोटेशन के अकॉर्डिंग ही हमारे बनते हैं सीज़न। और रोटेशन और रेवोल्यूशन जो है अर्थ की, ये दिन और रात को बनाने में और सीजन्स को बनाने में ये हमारी अर्थ के ऊपर ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर रोटेशन और रेवोल्यूशन अगर नहीं होगा अर्थ का, तो हमारे डे और नाइट, सीजन्स, इक्विनॉक्स, ये सारी चीज़ें नहीं बनेंगी। अगर अर्थ रोटेट होना ही बंद कर दे तो हमारी अर्थ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी। तो ये एक छोटा सा जो मैंने आपको कराया आज सोलेस्टिक का और इक्विनॉक्स का, तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये सन की जो रेज़ हैं सोलेस्टिक के अंदर, वो अलग अलग एरिया में जब सन चमकता है तो वो सोलेस्टिक के अंदर आएगा। और इक्विनॉक्स जब है, जब अर्थ के ऊपर डे और नाइट सेम होते हैं और जो हमारे ऑटम और स्प्रिंग सीज़न है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये स्प्रिंग सीज़न जो है पहले नॉर्थ पोल के अंदर आएगा, जब सन यहाँ पे डायरेक्टली रेज गिरेंगी, और साउथ के अंदर हमारा जो है ऑटम सीज़न होगा। नेक्स्ट जब वो अर्थ की रोटेशन होती है तो नॉर्थ पोल के अंदर ऑटम सीज़न और साउथ के अंदर स्प्रिंग सीज़न आ जाता है। और ये हमारी अर्थ की जो रोटेशन है, ये जैसे मैंने आपको बताया 23.5 डिग्री के अकॉर्डिंग ही ये घूमेगी। और जिन एरियाज़ के अंदर, जिन इक्वेटर्स के अंदर, सॉरी जिन जोन्स के अंदर, ट्रॉपिक्स के अंदर सन की जो रेजेस हैं उनके अकॉर्डिंग ही ये हमारे सोलेस्टिक बनेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, इससे आगे कोई नया चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे नए टॉपिक के अंदर कुछ और करेंगे हम। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। थैंक यू।